गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको चैप्टर नंबर 2 आ फेलो ट्रैवलर आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग इसे पहले देखेंगे। जो ए फेलो ट्रैवलर है, इसका मीनिंग क्या होता है। इसे कहते हैं हम लोग फेलो। ए मीन्स होता है एक, और फेलो का मीन्स होता है साथी, और ट्रैवलर का मतलब होता है यात्रा। यात्रा का एक साथी। जब हम आप लोगों ने भी यात्राएं की हैं तो यात्रा के दौरान हमें कोई ना कोई साथी हमारा मिल जाता है। तो इसी प्रकार से एक जो ट्रैवलर है, जो एक यात्री है जो यात्रा करते रहता है, तो एक साथी मिल जाता है। तो ये रिटिन बाय एजी गार्डनर, ये एजी गार्डनर के द्वारा लिखा गया है। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर। देखिए, इनका जन्म 1865 में हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी 1946 में हुई थी। चलिए, अभी हम ज़्यादा इस पर डिस्कस न करते हुए अपना इसकी ओर चलते हैं। पहले हम अबाउट द लेसन के बारे में आपको बताएंगे थोड़ा सा, कि ये जो कहानी है, ये कहानी जो कैसे कहाँ से ली गई और कैसे, मैं इसको आपको थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा बताऊंगा। ये जो लेसन था ये लिया गया था एक इनकी प्रसिद्ध बुक है, लेविस इन द विंड। ये एक इनकी फेमस बुक है, जिससे कि ये एक फेलो ट्रैवलर जो लिया गया है, इनकी प्रसिद्ध बुक है, उससे ये लिया गया है। तो जर्नी बाय ट्रेन, जो कि एक ट्रेन के द्वारा एक यात्रा है। तो जब वो ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो उसमें उन्हें एक साथी मिलता है, जो एक व्यक्ति नहीं होता है, तो वो मॉस्किटो होता है। मॉस्किटो जो एक मच्छर की बात करते हैं हम लोग, तो मच्छर होता है जो उनका साथी बनता है। क्योंकि क्या होता है कि जब धीरे धीरे करके सब लोग उतरते चले जाते हैं, तो उस डिब्बे के अंदर और कोई व्यक्ति नहीं बचता, क्योंकि जैसे जैसे जो जो भी स्टेशन आते रहते, अब यात्री अपने अपने घर की ओर वापस चलते चले जाते। इसी प्रकार वो सब उतरते गए, धीरे धीरे उतर के कभी एक, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, ऐसे ही सब उतरते रहे। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में एक अकेला बचा होता है एजी गार्डनर, मीन्स वही जो बचता है और बाकी सब उतर जाते हैं। अब उस कंपार्टमेंट में वो बिल्कुल अकेला हो गया। अब वो जो चाहे वो कर सकता था। अब वो चाहे वो डांस करे, गाना गाए, या खिड़की की ओर झांके, या इधर उधर वो गेट पर आकर खड़ा हो सकता था। मतलब जो चाहे वो कर सकता था, क्योंकि वहाँ कोई इसे देखने वाला नहीं था। तो इसी प्रकार तो वो क्या देखता है कि उसके पास एक मच्छर जो उसके हाथ पर आकर के वो बैठ जाता है। तो मच्छर बड़ा ही मतलब उससे बड़ा आनंद लेता। तो कभी हाथ पर बैठ जाता, कभी मतलब उसके जो शोल्डर पर बैठ जाता, कभी इधर कभी उधर, वो उसको इसी तरह से वो परेशान करता। और वो उसको देखता, वो कहता कि भाई तुम छोटे से तो हो, और मैं तुम्हें मार दूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी क्या रह जाएगी। अब ऐसी इस चीज़ को देख करके वो उसका साथी बन जाता है। उसी प्रकार से कहता है। अब इसी प्रकार हम आगे की ओर आपको बताते हैं कि अबाउट द लेसन। सबसे पहले लेसन के बारे में कि अबाउट द लेसन, तो दिस लेसन और ऐसे, ये जो लेसन है, लेसन का मतलब जो पार्ट है, और ऐसे जो है, ऐसे का निमन से मतलब होता है। जो ऐसे है, जो बड़े बड़े लेसन होते हैं प्रोस के, हम लोगों प्रोस में हम इन्हें ऐसे बोलते हैं। तो इज टेकन फ्रॉम हिज फेमस बुक, ये जो लिया गया है उनकी एक अपनी प्रसिद्ध बुक है, किताब है, जो लेविस इन द विंड। ये किताब है जो उनसे एक लेसन है, ये जो लिया गया है, ए फेलो ट्रैवलर। जर्नी बाय ट्रेन, एक ट्रेन के द्वारा यात्रा, सीम टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मैनी पर्सन। तो जो ट्रेन की जो यात्रा वो करते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। आपने भी देखा होगा कि जब भी हम ट्रेन के द्वारा जब यात्रा करते हैं तो वो कैसी होती है, वो दिखाई देती है, बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाई देती है, क्योंकि फॉर मैनी पर्सन, क्योंकि वहाँ अनेकों लोग मिलते हैं। और द फेलो जी का मतलब जो साथी होते हैं, जो ट्रैवलर, जो यात्री होते हैं, मे मेक द जर्नी, उस जर्नी को वो बनाते हैं मोर इंटरेस्टिंग, वो
उन जो यात्री होते हैं, उन यात्री जो है हमारी इस यात्रा को, जब वो मिलते हैं, नए नए यात्री मिलते हैं, तो उस यात्रा को बड़ा ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं। उसने कहा इन दिस ऐसे, इस ऐसे में एक मॉस्किटो होता है, मेड हिज जर्नी फुल ऑफ जॉय। तो उसने कहा इन दिस ऐसे, इस ऐसे में जो मॉस्किटो होता है जो उसकी यात्रा को बड़ा ही आनंद में मनाता है, एंड मोर इंटरेस्टिंग, और भी ज़्यादा आनंदित, बिकॉम्स हिज फेलो ट्रैवलर, जो कि उसका वो साथी बन जाता है, यात्रा का वो साथी बन जाता है और उसकी यात्रा को बड़ा आनंदित बना देता है। द राइटर डिस्क्राइब हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो लेखक हैं अपना जो निजी, पर्सनल का मतलब होता है निजी, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है वो उसका वर्णन करते हैं। हाउ इन द बिगनिंग, की किस प्रकार आरंभ में, ही इज अनोइड, वो किस प्रकार नाराज हैं, विद द मॉस्किटो, वो मॉस्किटो से किस प्रकार नाराज हैं आरंभ में, वो इस प्रकार वो बताते हैं। एंड लेटर, और बाद में, ऑन हाउ ही डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर हिम, और किस प्रकार उनमें डेवलप होता है और फीलिंग, उनकी भावनाओं का, और अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब लगाव हो जाता है फॉर हिम, उसके साथ में। मतलब पहले तो वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था मॉस्किटो से, और फिर धीरे धीरे बाद में क्या होता है उसमें डेवलप आता है, और उसकी जो फीलिंग में, तो उसमें एक अफेक्शन हो जाता है, मतलब एक प्रेम बढ़ जाता है फॉर हिम, उनके लिए। तो इट इज़ अ फाइन स्पेसिमैन ऑफ अ पर्सनल एसे। तो ये क्या है, उनका बड़ा ही अच्छा एक स्पेसिमैन, एक उनका पर्सनल, एक अब निजी, एक उनका ऐसे है जो कि उन्होंने स्वयं लिखा है। और क्या कहा है देखेंगे। उसने कहा आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गोट इन द कैरिज फर्स्ट, इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरिज जो एट ऑल फॉर सम टाइम, इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मेल्बर्न टाउन, स्टॉपिंग द ट्रेन एंड infinitely or leisurely train, one of those train which give you an understanding of eternity. It was tolerably full when it started, but as we stopped at Suburban, आगे कहा the station, the travelers alighted in one and two toes, toes का मतलब होता है दो, ones and toes, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone। देखेंगे इसमें। तो अब हम आपको सबसे पहले इनके विषय में बताएंगे कि ये जो हैं क्या करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आई डू नॉट नो, वो कहता है कि मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो कि मैं नहीं जानता, विच ऑफ अस कि हम में से कौन, गॉट इन टू द कैरिज फर्स्ट। तो कैरिज यहाँ मम्मी से हमारा उस डिब्बे से है, जो कैरिज है, कैरिज का मतलब हमारा उस डिब्बे से है फर्स्ट, कि उस डिब्बे में कौन चढ़ा, कि वो कह रहा है डी नॉट नो कि मैं नहीं जानता, विच ऑफ अस कि हम में से कौन सबसे पहले इस डिब्बे में चढ़ा है, कि मैं नहीं जानता कि कौन पहले आया इस डिब्बे में। तो वो कैरिज का मतलब होता है वो जो डिब्बा, कंपार्टमेंट है, मतलब जो रेल का डिब्बा है उसकी वो बात कर रहा कि कौन पहले आया, कि मैं नहीं जानता, मुझे भी नहीं पता कि मच्छर पहले आया है या मैं पहले आया हूँ। तो इंडीड, उसने कहा वास्तव में, आई डिड नॉट नो कि मैं नहीं जानता, वास्तव में मैं नहीं जानता। ही वॉज इन द कैरिज, उस डिब्बे के अंदर कौन था, एट ऑल फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए कौन था, मैं भी नहीं जानता। तो उसने कहा इट वाज, ये तो क्या था, इट वाज द लास्ट ट्रेन, ये उनकी अंतिम ट्रेन थी। इट वाज द लास्ट ट्रेन, लास्ट ट्रेन का मतलब होता है अंतिम ट्रेन, फ्रॉम लंदन टू मेल्बर्न, जो कि लंदन से मेल्बर्न टाउन की ओर जाती थी, वो केवल लास्ट ट्रेन थी, और इससे अलावा और कोई ट्रेन नहीं जाती थी, वो अंतिम ट्रेन थी। उसने कहा आज स्टॉपिंग ट्रेन, और वो क्या था, वो रुकने वाली ट्रेन थी, जो रुक रुक करके जाया करती थी, जिसे हम लोग पैसेंजर गाड़ी बोलते हैं। तो वह स्टॉपिंग ट्रेन, वो उसकी वो बात कर रहा कि वो हर स्टेशन पर रुकती और हर स्टेशन पर जो लोग उतरते।
तो वो उसकी वो बात कर रहा, जो केवल लंदन से टू मेल्बर्न तक जो जाती थी, वो ऐसा समझो कि वो बहुत ही ज़्यादा धीमी गति की ट्रेन थी। एंड उसने कहा एंड इनफिनिटली और लेजरली, वो उसने कहा बड़ी धीमी गति से। और इनफ्लुएंटली का मीन्स हमारा होता है बड़ी धीमी गति से, तो वो जाती थी। और क्या थी? गति से चलने वाली ट्रेन थी। तो उसने कहा जो ट्रेन थी, वन ऑफ दोज ट्रेन, कि जो एक ऑफ दोज ट्रेन, जो उन ट्रेनों में से एक थी, जो ऐसी ऐसी ट्रेनें होती तो उन ट्रेनों में से ये एक ट्रेन थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायरिटी, जो ये अंत तक जाती थी। वही कहना चाह रहे हैं कि वो ये उन ट्रेनों में से एक थी जो गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग, जो समझ जाया करते थे कि ये केवल अनंत तक जाने वाली ट्रेन है। ये बड़ा समय लेती थी और अनंत तक जाने वाली होती थी, यानी हर स्टेशन पर रुक रुक कर जाया करती थी। तो इट वाज टॉलरेबली, टॉलरेबली का मतलब होता है यात्रियों से भरी हुई। तो ये जो ट्रेन होती थी ये यात्रियों से खचाखच भरी हुई होती थी, क्योंकि बहुत सारे उसमें यात्री चढ़ा करते थे। तो हर स्टेशन पर रुकनी, वो जो वहाँ से यात्री चढ़ते थे उतरते थे, तो उन यात्रियों से टॉलरेबली, टॉलरेबली का मतलब होता है यात्रियों से भरी हुई होती थी, यानी फुल, टॉलरेबली फुल। ये यात्रियों से, यात्रियों जो होते थे उनसे भरी हुई होती थी। वैन मीन्स जब इट स्टार्टेड, जब वो चलनी शुरू होती थी। बट एज, जैसे वी स्टॉप्ड, हम रुकते एट द सुब्रमण्यम, तो इसका मतलब था उपनगरीय स्टेशन, जो हमारा सुब्रम होता है, सुब्रमण्यम, तो इसका मीन्स होता है हमारा तो उपनगरीय स्टेशन। वो उपनगरीय स्टेशनों पर वो रुका करती। द ट्रैवलर अलाइटेड, यानी कि वो अलाइटेड का मीन्स होता है उतरना। जो यात्री होते थे वो उतरा करते थे। इन वन एंड टूज, यानी वो कहते हैं कि एक या दो यात्री वहाँ पर उतरा करते थे। यानी कि कभी एक यात्री उतर गया, एक स्टेशन आ गया, अगला स्टेशन आ गया, कभी 2 उतर गए, कभी 3 उतर गए। तो इसी प्रकार से एक एक दो करके वो हर स्टेशन पर यात्री उतरा करते थे। उसने कहा एंड बाय द टाइम, और उस समय, तो वो बात कर रहा है, तो वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड। तो इसी प्रकार करते करते समय बीतता गया और वो हमने लंदन को पीछे छोड़ दिया। तो आई वाज, और फिर क्या होता है अलोन और रादर, अब मैं उसमें केवल अकेला ही, और रादर का मतलब होता है बल्कि भी। आई थॉट, मैंने सोचा कि आई वाज अलोन, कि मैं अब अकेला हूँ। अब वो इस बात को कहता कि सब धीरे धीरे करके एक वन बाई वन करके सब लोग उतर गए। अब मैं केवल अकेला उस ट्रेन में बचा था। अब केवल, और वो ट्रेन वो अनंत तक जाने वाली थी, क्योंकि मुझे भी अनंत तक, मतलब अपनी वहाँ लास्ट ट्रेन का अंतिम जो था मुझे वहीं तक जाना था। तो इसी प्रकार उस ट्रेन में मैं अकेला बचा और सारे यात्री उतर गए। अब इस बात को देख करके वो बड़ा अब चाहता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो उसे जो भी समझ में आ रहा था, वो चाहे उसमें अकेला डांस करे, गाना गाए, अपना इधर जाए उधर जाए, खिड़की पर जाए, घूमे, जो चाहे कुछ भी करे। अब वो स्वतंत्र था, क्योंकि अब उसे वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। इसके लिए थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू नेक्स्ट टाइम।